देखो कैसे पूछ हिला रहा है। तो नमस्ते और आप सभी स्वागत में कौन है यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तुम इतने डिसिप्लिन कैसे रह लेते हो, इतना डेडिकेशन कैसे है, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब वो देखते हैं कि मैं एक ही मील डेली खा रहा हूँ, लगातार आके अपना ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रेगुलर कार्डियो कर रहा हूँ, एक कार्डियो सेशन मिस नहीं कर रहा हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो। अगर मेरा टाइम ऐसे बंधा हुआ है कि मुझे हाँ इतने बजे कार्डियो करना है, शाम के इतने बजे अपना वर्कआउट करना है, ये मील मुझे इस टाइम पे लेनी है, तो मैं वो करता हूँ। और इसका सिंपल जवाब है मैं ऐसे कैसे कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे विज़न क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे सपने क्या है, मुझे किन सपनों को पूरा करना है। और अगर आपका सपना, आपका विज़न उतना स्ट्रॉन्ग है और आप एक्चुअली में उसे पाना चाहते हो, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद ब खुद डेली उठोगे, काम करोगे, चाहे आपको दिन भर में कितना भी काम करना पड़े उसके लिए आप करोगे, चाहे 8 घंटे 10 घंटे या फिर मे भी 2 ही घंटे आपको काम करना पड़े अपने गोल्स के लिए, तो आप करोगे। अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो, अपने अपने कोई विज़न देख लिया, ड्रीम देख लिया कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, पूरा करना है, फिर भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने ड्रीम्स को उतनी शिद्दत से नहीं पाना चाहते हो। अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो उसके लिए उतनी ही शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा कोट मैंने सुना था, यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर व्हाट यू वांट, अदरवाइज व्हाट यू वांट विल बिकम सेक्रीफाइस। तो आपको जो चीज़ पाना है उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, चाहे आपको सुबह उठने की आदत नहीं हो, सुबह उठना पड़ेगा, शायद वो त्यागना पड़े, शायद रात में जग के काम करने की आदत नहीं है, वो करना पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। मैं बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो बहुत सारा अच्छा फूड्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप बंद कर दो, बट काफ़ी हद तक तो बंद करना ही पड़ता है। टेस्टी फूड को त्यागना पड़ेगा, मे भी सोशल लाइफ बहुत हद तक त्यागनी पड़ेगी। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग हाईएस्ट लेवल पर करनी है, लाइक यू वांट टू बी इन दैट टॉप 1%, या फिर आपको कभी ना कभी compete करना, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करेंगी, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस वो आपसे लेगी। सो एनीवेज, आज है हमारा बैक का वर्कआउट। और पिछले सेशन में हमने 105 के के साथ 6 रेप्स निकाले थे बेंट ओवर रोइंग में, जो कि हमारा सेकंड सेट और टॉप सेट भी था। बट इस बार गोल ये है कि 105 के साथ 6 तो करने ही करने हैं, प्लस 1 या 2 रेप्स और निकालने हैं और अपने आप को बस पुश करना है यार। क्योंकि अब देखो, अगर अभी मैं देख रहा था कैलेंडर में, मैंने एक एक डेट काउंट किया, आई थिंक अभी 157 डेज कुछ बचे हैं मेरे कंपटीशन को। और कौन सा कंपटीशन मैं खेल रहा हूँ, कहाँ पे खेल रहा हूँ, सब कुछ बताऊँगा आने वाली वीडियोस में। अभी तो फिर भी टाइम है, कुछ कुछ टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बल्क में भी 1.5-2 महीना करूँगा, उसके बाद फिर डेफिनेटली कट पे जाऊँगा। और 90 डेज आई थिंक कि विल बी मोर देन इनफ। मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट तक जाने के लिए आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। तो मैंने 90 डेज़ का गोल सेट कर रखा है अपने कट के लिए। और अगर मैं बल्क को काउंट करूँ तो 17-18 नवंबर से मैं कर रहा हूँ, तब से काउंट करोगे तो 2 महीनों से ऊपर हो चुके हैं अभी, 65-66 सम डेज़। और अभी 2 महीने और करूँगा तो लगभग 120 से 130 दिन का मेरा बल्क होगा और 90 डेज़ का कट। और आज मैं जब सुबह उठा, अपना सारा हल्का वगैरह हो के एम्प्टी स्टमक मैंने अपना वेट नापा तो 69.60 आ रहा था, जो अभी तक का हाईएस्ट बॉडी वेट है और हेवीएस्ट बॉडी वेट जो भी बोल लो। तो डेफिनेटली वेट बढ़ा है, बट ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ फैट बढ़ा है। एक्चुअली में स्ट्रेंथ बढ़ी है, मेरे लिफ्ट्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, हर एक लिफ्ट्स को अगर कंसिडर करूँ तो भी। और साथ साथ मसल मास बढ़ा है, वो विजुअली भी दिख रहा है मुझे मिरर में, जब मैं पोज कर रहा हूँ या फिर मैं जब अपने पिक्स ले रहा हूँ उन्हें प्रीवियस पिक्स से कंपेयर कर रहा हूँ।
तो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। और सेम तरीके से प्रोग्रेस ऑब्वियसली अब नहीं होगा, क्योंकि बल्क में इतना जैसे 1.5-2 महीने गुजरे, अब बॉडी थोड़ा बहुत स्लो प्रोग्रेस करी। जब आप मेंटेनेंस पे खाते हो, फिर कट पे रहते हो, अचानक से जब बल्क पे जाते हो तो बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि उस टाइम बॉडी काफ़ी इंसुलिन सेंसिटिव होती है। तो जितना भी आप कार्ब्स दोगे बहुत अच्छा उसका यूटिलाइजेशन करती है। एक टाइम के बाद काफ़ी इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाती, कार्ब्स देते रहोगे उतना एनर्जी आपको शायद फील ना हो, उतना सर्ज ऑफ एनर्जी फील ना हो। तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो हो जाता है। अभी भी सेम प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हुआ है, बट बंद नहीं हुआ है, और हम अपने आप को कंटिन्यूसली पुश कर रहे हैं पहले से भी ज़्यादा। आई एम enjoying every bit of it, every day, every meal of this lean bulk। और मेरा तो गोल था कि लीन बल्क का एंड में 70 kg तक करूँगा। मेरा गोल 70 kg था, बट वो पहले ही अचीव हो गया 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले। और अभी मैं फेयरली लीन ही हूँ, 14-15% के आसपास रहूँगा। उतना ऐसे बहुत हाई है बॉडी फैट परसेंटेज तक नहीं गया हूँ मैं, ये बल्क कंटिन्यू ही रहेगा। अगर ऐसा रहता कि मैं काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैट पुट ऑन कर लिया है, डेफिनेटली मैं अपना कट पहले ही स्टार्ट कर देता, बट अभी वो ऐसा कुछ सिनारियो नहीं है। तो ऑब्वियसली कंटिन्यू ही करने एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी बातें हो गई, तो अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से सीधे अपने वर्कआउट की तरफ। अभी तो सुबह के अराउंड 7:47 हो रहे हैं, देखो 48 हो गया। तो यूजुअली मैं शाम में 6:30 बजे कैसे वर्कआउट करता हूँ, तो शाम में मिलता हूँ आप लोगों से सीधे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। It's your time. Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning. You need to embrace all that you are. Step fear in the face. To reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. टॉप सेट था मेरा ये, सेकेंड वर्किंग सेट और टॉप सेट भी था। आई थिंक 105 kg, और पिछले सेशन में मुझे 6 रेप्स आए थे। तो इस बार मेरा गोल था कि 6 तो करने ही करने, +1 एटलीस्ट 7 रेप्स निकालने ही निकालने, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी रहा। तो डेफिनेटली प्रोग्रेस तो हो रहा है। अब 2 बैक ऑफ सेट लेते हैं, उसके बाद चलेंगे लाइट पुल ऑन करते हैं। Be unbreakable again. Unbreakable. Unbreakable. Make your name. Let go of yesterday. If dreams can exist in a world like this, don't abandon them. You need to embrace all that you are. Step fear in the face. सो सभी को पता है कि हमें प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव स्लो छोड़ना है, बट सिर्फ पीक कॉन्ट्रैक्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। थ्रू द मोशन भी आपको अपना मसल्स को एकदम खींच के लेके आना है, होल्ड करना है, देन रिलीज करना है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी लेके आते हैं, होल्ड करते हैं, स्लो रिलीज करते हैं।
जल्दी तो लेके आना, बस इतना भी जल्दी नहीं कि आप थ्रू द मोशन में अपने मसल्स को फील ही करना बंद करो। थ्रू द मोशन में भी आपको अपने मसल्स को फील करना है, तभी वो बोलते हैं ना 100% एक्चुअल पोटेंशियल आप रीच करोगे अपना पीक कॉन्ट्रैक्शन का। to reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable, feeling powerful. Nothing's getting in the way. You're unbreakable. You're invincible. Be unbreakable again. You need to embrace all that you are. Stare fear in the face to reach for the stars.